हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जो जीके जीएस आपका सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले हम इससे करने वाले हैं जो भी जेके स्पेशल रहने वाला है। जैसे जेकेपी आपका बॉर्डर बटालियन का जो एग्ज़ाम है और जेकेपी सब इंस्पेक्टर का जो अभी अपकमिंग डेज में आपका एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद बात करें बीएलडब्ल्यू और फॉरेस्टर, वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में आज हम स्टार्ट करेंगे जीके जीएस का हिस्ट्री पार्ट। उन सभी एग्ज़ाम में आपका हिस्ट्री जो आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम हिस्ट्री जो करेंगे, कई एग्जाम में जो हिस्ट्री का कुछ पार्ट होगा वो नहीं होगा, लेकिन आपका कईयों में लिखा है जर्नल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और आपको इसकी कंप्लीट जो फ्री पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड होगी, मॉक टेस्ट होंगे और आपके कंप्लीट आपको एमसीक्यू जो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अंतिम तक ज़रूर बने रहना है। आपकी जो सिलेक्शन है इस ईयर, जो नौकरी आपने पानी है, मिशन जॉब हमारा रहेगा, तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो सेशंस हैं वो चलाए जाएंगे। तो आपने कंप्लीट बने रहना है और अच्छे से अच्छे अपनी जो प्रेपरेशन है वो 100% एफर्ट से आपने करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको सारा जो भी समझाऊंगा तो आपने ध्यान से उसको रखना है, क्योंकि इसी बेस पे जो आपके क्वेश्चंस आपको पूरा टॉपिक बेस में इसी से टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका एंशियंट जो हिस्ट्री है उधर से बिलोंग करता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका आ जाएगा। तो हम सीधी बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो क्या है एक बिल्कुल जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन रही है वर्ल्ड की। और भी जो सिविलाइजेशन रही हैं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। ठीक है, इंडस के साथ साथ कौन सी सिविलाइजेशन रही हैं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। ठीक है, जो सिविलाइजेशन थी वो इंडिया में कौन सी एज को बिलोंग करती थी, वो आपने याद रखना है, ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती थी। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रखना है आपने, इसको हम और क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जहाँ पे एग्जर्वेट की गई थी वो किस साइट में की गई थी, हड़प्पा साइट में की गई थी। हड़प्पा साइट में इसको डिस्कवर जो फर्स्ट टाइम किया गया था और तभी इसको जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो बोलते थे। ठीक है, उसके बाद बात करें जो कार्बन डेटिंग के मेथड से, जो व्हीलर के अकॉर्डिंग, व्हीलर ने फाउंड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या कार्यकाल रहा था 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। जो पॉइंट्स हैं आप रिवाइंड करके इसको दोबारा भी सुन सकते हो, मैं एक बार रिवाइज भी करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन है किसकी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सटेंशन की मैं बात करूं, जो क्या हो जाता है आपका, इसका सबसे पहले बात करें वेस्ट ईस्ट की दिशा में क्या आ जाएगा आपका, जो सुकेतड़गढ़ आ जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पे, बलोचिस्तान में, क्या आ जाएगा, सुकेतड़गढ़ जो आपका बलोचिस्तान में हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सुकेतड़गढ़ से लेके जो वेस्ट से ईस्ट लेके कहाँ तक हो जाएगा, आलमगीरपुर तक। ठीक है, सुकेतड़गढ़ से आलमगीरपुर जो आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। उसके बाद नॉर्थ से साउथ बात करें, नॉर्थ से साउथ बात करें तो नॉर्थ से साउथ जब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है वो आ जाएगा आपका मांडा से लेके कहाँ तक हो जाएगा, मांडा से लेके दाइमाबाद तक हो जाएगा। नॉर्थ में आ जाएगा मांडा, और मांडा कहाँ पे हो जाता है, जेएनके में, और दाइमाबाद कहाँ हो जाता है आपका, महाराष्ट्र में। वहाँ तक आपका जो चलेगा। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र तक ये इंडस वैली का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद बात करें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो दयाराम साहनी जी ने 1921 में जो फर्स्ट डिस्कवर की थी, और उन्होंने वहाँ पे जो डिस्कवरी क्या क्या की थी, ग्रेवयार्ड, मेकअप बॉक्स। ठीक है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात की गई है, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर विकास। उसे हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं, उसे हड़प्पन कल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो फर्स्ट साइट जो एग्जर्वेट की गई थी बाय द इन द इंडस वैली में, तभी उसको क्या बोलते हैं, हड़प्पन कल्चर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी प्रेपरेशन जो करनी है ताकि आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, इधर आपने बताना है कौन सी जो साइट है वो कौन सी स्टेट में आती है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। सबसे पहले आपको कौन सी साइट दी गई है यहाँ पे, कालीबंगन। तो कालीबंगन की मैं बात करूँ, जो कालीबंगन आ जाएगा वो कब एग्जर्वेट की गई कालीबंगन, कालीबंगन की गई 1953 में। ये पॉइंट आपने लिखते जाने, 1953 में कालीबंगन एग्जर्वेट की गई, ठीक है। और कालीबंगन को किसने एग्जर्वेट किया, आलमानंद घोष। ए घोष बोल सकते हो, ए घोष, ठीक है, ए जी घोष, जहाँ ए जी रख सकते हो। आलमानंदा घोष ने इसको कब 1953 में एग्जर्वेट किया, किसको, कालीबंगन को। और कहाँ पे उन्होंने किया, जो ड्राइड वेट है कौन सी रिवर, गागर। कौन सी रिवर के किनारे, गागर नदी के किनारे। तो गागर नदी कहाँ हो जाती है आपकी, राजस्थान में। गागर नदी कहाँ हो जाती है, राजस्थान से डिस्कवर किया, ठीक है। ये सब आप जहाँ से याद रख सकते हो। और कालीबंगन के एविडेंस क्या मिले थे, जो प्लग फील्ड था, यानी कि जिसे हल बोलते हैं, वो वहां से फाउंड हुई थी कालीबंगन से। तो कालीबंगन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो कालीबंगन कहाँ जाएगी, राजस्थान। तो ए का ऑप्शन आपने देखना है 2। तो ए देखिए 2 किस ऑप्शन में है, यहाँ से हम ऑप्शन से इसको बता देंगे। ए का 2 वाला ऑप्शन आपने देखना है, ठीक है। तो ए का 2 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जहाँ से हम करते हैं इसको, ए का सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप जहाँ पे लगाए, तो इधर देखिए 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसे आपने ध्यान से रखना है, यानी कि 2, 3 और 1, 4, 2, 3, 1, 4 आप इधर से याद रख सकते हो। कालीबंगन का क्या आ जाएगा, तो कालीबंगन का आपका क्या आ जाएगा, राजस्थान, ठीक है। कालीबंगन होती है राजस्थान में। ये उसके बाद मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो का मैं आपको बता दूं, मोहनजोदारो को और क्या बोलते हैं हम, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसे किसे एग्जिबिट किया था, आर.डी. बैनर्जी ने। इसको किसने किया था, आर.डी. बैनर्जी ने किया था, ठीक है। आर.डी. बैनर्जी ने किया था कहाँ पे, इन लरकाना में, ठीक है, इन लरकाना में। और लरकाना कहाँ पे है, सिंध डिस्ट्रिक्ट में। लरकाना कहाँ पे हो जाएगा, सिंध डिस्ट्रिक्ट में। तो मोहनजोदारो को भी मिल गया सिंध में, मोहनजोदारो सिंध में, कालीबंगन राजस्थान में। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रंगपुर, ठीक है। तो रंगपुर आपने बताना है। रंगपुर के बाद आपका आ जाएगा सुरकोड़ा। तो सुरकोड़ा भी आपने बताना है। तो सुरकोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया, जो ऊपर। तो इधर आपके 2 ऑप्शन मिल गए, तो इन दोनों ऑप्शनों से भी आप इसको मिला सकते हो। तो दोनों ऑप्शनों से आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से आपने बताना है। अभी आपको ऑप्शन भी दिए हैं। उसके बाद मैं ऐसे बात करूँ, जो सुरकोड़ा आपका आ जाएगा वो 1964 में मिस्टर जे जोशी ने कहाँ डिस्कवर किया था, भुज में। तो भुज कहाँ हो जाएगा आपका, गुजरात में, ठीक है। भुज कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। उसके बाद रंगपुर, जो रंगपुर आ जाएगा आपका। तो रंगपुर किसने डिस्कवर किया था, ओरियल स्टेन ने। रंगपुर किसने किया था, रंगपुर किया था एम बैट्स ने, ठीक है। रंगपुर किसने किया था, एंग बैट्स ने। उसका क्या हो जाएगा, गुजरात। तो दोनों के गुजरात, किसका, सुरकोड़ा और रंगपुर, दोनों गुजरात, मोहनजोदारो सिंध और कालीबंगन राजस्थान। जे आपके जहाँ से कितने क्वेश्चन हुए, देखिए इनको किसने डिस्कवर किया, कब ये एग्जिबिट हुए, कहाँ कहाँ में ये लाइक करते हैं। 12 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से जो बन गए, ठीक है। इसे आपने ध्यान से रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ भी हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मत जाने कि हमें क्या क्या कहाँ से मिला था। उसके बाद जहाँ पे हम याद रखेंगे प्रैक्टिस ऑफ फायर कल्ट, ग्रेनरी, ग्रेटर बाथ और शिप बिल्डिंग्स, ये सब आपने बताने हैं। तो ये एविडेंस आपको कहाँ कहाँ से मिले थे, उन एविडेंस के बेस पे आपने बताना है। लोथल से क्या मिला था, कालीबंगन से क्या मिला था, मोहनजोदारो से क्या मिला था और हड़प्पा से क्या मिला था, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी लोथल साइट की। तो जो लोथल साइट है, लोथल साइट को 1957 में मिस्टर एस.आर. राव ने गुजरात में जो डिस्कवर किया था, ठीक है। मिस्टर एस.आर. राव ने गुजरात में डिस्कवर किया था लोथल साइट को। ये सब आपने याद रखना है। और लोथल वो वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन है जहाँ पे जो आर्टिफिशियल क्या था, ब्रिक यार्ड था, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या आ जाएगा जहाँ पे, ब्रिक यार्ड। आर्टिफिशियल ब्रिक यार्ड आपका कहाँ पे हो जाएगा, लोथल में, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है लोथल का। उसके बाद जहाँ पे जो एविडेंस थे वो किसके फाउंड हुए थे, राइस के। और जहां पे किसकी एग्जिस्टेंस थी, जो फायर कल्ट की। तो फायर कल्ट कहां पे फाउंड हुआ था, लोथल में। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए का ऑप्शन 1 नहीं है। तो ए का ऑप्शन 1 देख सकते हो, बी और डी में है, ठीक है। ए का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी। तो फायर कल्ट कहां से मिले थे, लोथल से। उसके बाद मैं बात करूं कालीबंगन। तो कालीबंगन से क्या, जो एविडेंस मैंने आपको बताया था, इधर क्या हमें कालीबंगन से जो
इस एरिया से हमें क्या एविडेंस मिले थे, जो प्लग्ड फील्ड जहाँ पे जो फाउंड थे वो हुए थे, ठीक है, प्लग्ड फील्ड जहाँ पे फाउंड हुए थे, कहाँ पे, कालीबंगन में, ठीक है। उसके बाद आपने बतानी है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से क्या फाउंड हुआ था, मोहनजोदारो में जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल निकली थी, उसके बाद क्या निकले थे, जो स्टैचू ऑफ प्रेस्ट निकले थे, सील बियरिंग पशुपति, एविडेंस ऑफ इंडियन शिप यानी कि फिगर्ड ऑन ए सील, उसके बाद पीस ऑफ भुवन, ठीक है, पीस ऑफ किसका निकला था, भुवन क्लोथ का, बियर्ड मैन, ब्रॉन्ड्री स्वार्ड, ग्रेट ग्रेनरी। तो ग्रेट ग्रेनरी आपका किसका आ गया, मोहनजोदारो का, ठीक है, यानी कि बी के साथ क्या आ जाएगा 3। तो इधर ऑप्शन कौन सा बढ़ रहा है आपका, डी, पहले के साथ फायर कल्ट का, उसके बाद कालीबंगन के साथ क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद जो आपका आ जाएगा कालीबंगन के साथ आ जाएगा आपका मोहनजोदारो, ठीक है। उसके बाद ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ कहाँ से मिले थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या मिला था, ग्रेट बाथ, ठीक है। उसके बाद जो आपका शिप बिल्डिंग है वो कालीबंगन से आपका मिला था। ये सब आपने याद रखना है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो सेशन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो आ जाएगा, नेक्स्ट भी आपने यही बताना है, आर्कियोलॉजिकल साइट, अब तो ईजी हो गया होगा आपके, लोथल आपने बताना है। तो लोथल से क्या मिला था, लोथल को मैंने आपसे पहले बता दिया, जहाँ पे किसके एविडेंस मिले थे, जो फायर कल्ट के मिले थे, और लेकिन जहाँ से और क्या मिला था, जहाँ पे एविडेंस जो राइस फाउंड हुए थे, ठीक है, ये भी सब आपने याद रखना है लोथल साइट पे। तो उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन से क्या मिला था, उसके बाद धोलावीरा से क्या मिला था, और बनवाली से क्या मिला था, ठीक है, ये सब आपने बताने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर आप राइट ऑप्शन बात करोगे, जाने कि लोथल साइड से आपको क्या मिला था, लोथल साइड से आपको मिला था डॉकयार्ड, ठीक है, लोथल साइड से क्या मिला था, डॉकयार्ड। आपने ब्रिक के जो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मैंने पहले बात की, वो आपको कहाँ से मिले थे, लोथल साइड से, ठीक है। यानी कि ए के साथ क्या आएगा 2, तो जहाँ पे देख सकते हो ए के साथ 2, 2 ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, कालीबंगन। तो कालीबंगन से मैंने बताया आपको क्या मिला था, प्लग फील्ड, यानी कि बी के साथ क्या आ जाएगा 1, बी के साथ क्या आ जाएगा 1, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इधर डिसाइड होगा धोलावीरा, तो धोलावीरा से हमें क्या मिला था, जो धोलावीरा साइट है वो गुजरात से एक्सकवेट की गई थी जेपी जोशी द्वारा। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जे सबसे जो लेटेस्ट है, ठीक है, और राखी गाड़ी भी जहाँ पे निकली थी। तो जहाँ से क्या जो मिला था, जहाँ से धोलावीरा से आपका क्या मिला था वो आपने बताना है। तो धोलावीरा से आपका क्या मिला था, धोलावीरा से जो टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा रेप्लिका मिले थे प्लग के, और बनवाली से क्या मिला था, जो 10 लार्ज साइज साइन मिले थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के। ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद आएगा मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली के मेन करेक्टरिस्टिक का आपने बताने हैं। इंडस वैली के मेन करेक्टरिस्टिक क्या थे, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, वेल लेड आउट रोड या पक्का हाउसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाउन प्लानिंग, क्योंकि वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग थी वो मॉडर्न तरीके से थी, हर जगह ड्रेनेज सिस्टम था, काफ़ी प्लानिंग से जो टाउन थे वो प्लान किए गए थे। तो इसकी क्या थे मेन करेक्टरिस्टिक्स इंडस वैली का, टाउन प्लानिंग, ठीक है। ये सब आपने याद रखने हैं किसके रिगार्डिंग, जो आ जाएगा आपका इंडस वैली के। उसके बाद बात करें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन। तो इसे प्री आर्यन सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे, इधर किसके एविडेंस थे, आर्ट के, कॉपर के, पोट्री के या स्क्रिप्ट के। तो जहाँ से किसके जो फाउंड हुए थे, हमें मतलब किसके जो प्री आर्यन, इसे क्यों बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्यों बोलते थे, क्योंकि जो कॉपर के एविडेंस थे वो फाउंड हुए थे, और कॉपर के एविडेंस फाउंड होने की वजह से हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बात करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्री आर्यन से है, ठीक है। उधर आपने बताना है इनमें से कौन सी जो इंडस वैली की साइट नहीं है, लोथल, रंगपुर, पाटलिपुत्रा या सुकेतनगढ़। तो मैंने आपको बताया जो क्या है हमारे पास, पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा इसकी जो साइट है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड ए डॉक। तो डॉक यार्ड कौन सी साइट में, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में या आलमगीरपुर में। तो मैंने आपको पहले भी बताया द लोथल साइट है, जो लोथल साइट जो MS.R. राव द्वारा गुजरात में डिस्कवर की गई थी गल्फ ऑफ कैम्बे में 1957 में। तो जहाँ पे जो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ब्रिक डॉकयार्ड जो फाउंड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आएगा राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ। तो राइस कल्टीवेशन, तो राइस कल्टीवेशन भी मैंने आपको बताया। तो राइस कल्टीवेशन आपका कहाँ पे जो किया गया था, कालीबंगन, हड़प्पा, रोपर या लोथल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आपने बताना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लोथल साइड में जो राइस थे वो भी फाउंड हुए थे, अर्लीस्ट एविडेंस थे जो राइस के वो भी फाउंड हुए थे।
उसके बाद इंडस वैली पीपल वेल नोन द यूज ऑफ, इंडस वैली पीपल किसका वेल नोन यूज जानते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, बट नॉट आयरन, आयरन नहीं नोन था। तो यही आपसे किसी ने पूछा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो किसका नोन नहीं थे, कौन सा जो धातु था वो नोन नहीं था, तो उसका नेम था आयरन। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। बाकी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इसका GSCB, ठीक है, GSCB नोन थे, बट आयरन जो नोन नहीं था, ठीक है। ये सब आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से जो एनिमल का नॉलेज अभी भी जो डाउटफुल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? डॉग, बुल, कैट या हॉर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, क्योंकि वहाँ पे जो कैट के एविडेंस वहाँ पे नहीं थे, हॉर्स के भी थे, बुल के भी थे, डॉग के भी थे, तो उसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्रेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसके ट्रेजेस जो फाउंड नहीं होते? बार्ले, सिसम, मस्टर्ड या शुगर केन। तो इधर आपने बताना है इन चारों ऑप्शनों में से इसका क्या जो राइट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। बार्ले, सिसम, मस्टर्ड या शुगर केन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुगर केन। तो जो शुगर केन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो फाउंड थी वो नहीं होती थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहले की अपलोडेड वीडियोस भी आपको वहाँ से मिलेंगी, उन्हें भी वॉच कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मोहनजोदारो इज आल्सो नोन एज। तो मोहनजोदारो को हम और क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ द ग्रेट, माउंट ऑफ द सर्वाइवर, माउंट ऑफ लिविंग, उसके बाद माउंट ऑफ डेड। उसके बाद मैं बात करूं मोहनजोदारो जो 1922 में RD बैनर्जी द्वारा लरकाना में सिंध में जो एग्जर्वेट की गई थी इंडस नदी के किनारे। तो जहाँ पे जो मोहनजोदारो एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब है माउंट ऑफ डेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन सा एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड था हड़प्पन द्वारा? गोट, ऑक्सन, पिग या बफेलो। ऑक्सन, एलिफेंट, हॉर्स या पिग। बफेलो, शिप, डॉग या पिग। कैमल, ऑक्सन, बफेलो या पिग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बफेलो भी, शिप भी, डॉग भी और पिग भी। ये चार जो आ जाते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो आपके आ जाएंगे कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? नेक्स्ट आ जाएगा इंडस वैली के तहत उसके रेफरेंस के तहत कौन सा जो एनिमल्स आते हैं रेफरेंस में? बुल, एलिफेंट, राइनो। तो इंडस सील्स में जो इंडस सील्स थी, जो सील्स थी वो किससे बनी थी? स्टीटाइट से। तो स्टीटाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होता है जिसमें जो शेप्स होती हैं सील्स की वो स्क्वायर, रोल्ड, ट्राइंगुलर हो सकती हैं। तो ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली एनिमल कौन से फाउंड हुए थे? यूनिकॉर्न, बुल जो फाउंड हुए थे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका? इधर आपने बताना है इसका 1, 2 और 3, बुल, एलिफेंट, राइनो, लेकिन ज़्यादा कौन थे इधर जहाँ पे जो बुल्स थे वो फाउंड हुए थे। ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? वो स्क्रिप्ट आपकी पर्शियन, द्रविडियन, संस्कृत या अनडेकिफियर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनडेकिफियर्ड जो स्क्रिप्ट आ जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अनडेकिफियर्ड। तो इधर भी आपने बताना है कौन सी साइट में कौन सी फाइंडिंग हुई थी? हड़प्पन में, लोथल में, कालीबंगन में, सुरतोड़ा में या मोहनजोदारो में। तो इसका आंसर हमने पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मैं आपसे बात करूं जो आ जाएगा आपका डॉक यार्ड। तो डॉक यार्ड कहाँ पे फाउंड होते हैं? लोथल में, प्लग फील्ड, कालीबंगन में, हॉर्स, सुरकोदड़ा में और ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में। चारों ऑप्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपने बताना है जॉन मार्शल, SR राव, RD बैनर्जी, दयाराम सानी।
विच अमंग दिस वर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एक्सकवेशन कैरिड आउट एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो डिस्कवरी है वो पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपने क्या आ जाएगा, यानी कि जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी और दयाराम सानी। ठीक है, आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो, दयाराम सानी ने हड़प्पा और जॉन मार्शल ने इनकी जो फर्स्ट डिस्कवरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड विद 3 हेड्स एंड हॉर्न्स surrounded by animal represented on a seal from मोहनजोदारो is said to। तो जो मोहनजोदारो के द्वारा जो सील्स थी वो किसको जो जहाँ पे रिप्रेजेंट थी वो करते थे, वरुणा को, इंद्रा को, विष्णु को या पशुपति को? तो वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? पशुपति को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड द डोमिनेंट नंबर फॉर वेट एंड मेजर वाज। तो उधर वेट करने के लिए जो डोमिनेंट नंबर था वो क्या रहता था? 6, 8, 12 या 16? तो इसका राइट आंसर 16। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के जो हमने डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। अपनी सुजेशन जरूर बताएं, आपको किस तरीके का सेशन चाहिए, इसी वे में चाहिए, कुछ चेंजेस में चाहिए, जैसे आपको चाहिए कंप्लीट बता सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। पहले की अपलोडेड वीडियो आप उन्हें वॉच कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।